Good evening student, welcome to my channel EduNet. Let's start doing exercise 6.4 question 6. We were on question number 6. Now the question is 6 is find the length of the side of the square whose area is 441. ठीक है, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया है? वेरी इजी क्वेश्चन, आप कर चुके हैं लास्ट ईयर भी और अभी मैंने एक एग्जाम्पल पीछे कराया था. एरिया ऑफ स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर है. वैसे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड. तो 441 इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड. आप 441 का रूट लेंगे तो आपकी साइड निकलेगी. 441 का रूट लीजिए, ये इसमें करिए 2 का 4 41 4 आ गया 1 का 41. तो रूट 441 का आंसर क्या आया? 21 मीटर. ठीक है, तो आप लिखते हैं द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर equals to 21 meter. Got this? Now move to next question. This question is right in a right triangle ABCD. एक right triangle है ABC और जो B है वो 90 डिग्री है. ठीक है, अगर आप राइट ट्रायंगल दे रहे हैं और B 90 डिग्री दे रहे हैं और AB जो है आपका 6 है, BC आपका 8 है, आपको ये निकालना है. यहाँ पर आपको किस चीज की याद आती है? लास्ट ईयर आपने पाइथागोरस प्रॉपर्टी पढ़ी थी और यहाँ पर वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगेगी. आप कहते हैं सॉल्यूशन देखिए, आपने कहा ए बी जो है 6 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 8 सेंटीमीटर है, ए सी आपको फाइंड करना है. तो आप लिखते हैं बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी. आपने उसमें क्या पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो किसके इक्वल है? बेस के स्क्वायर के और प्लस हाइट के स्क्वायर पे. और यहाँ आपको ये पता नहीं, ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है और ये आपकी हाइट है. तो आप हाइपोटेन्यूज क्या है? AC स्क्वायर जो आपको निकालना है. बेस कितना दिया हुआ है? AB क्या है? हाइट है. बेस कितना दिया है? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. AC आपको निकालना, आप AC स्क्वायर करेंगे. 8 का क्या होता है? 64. 6 का क्या होता है? 36. AC स्क्वायर क्या आया? 100. अब AC निकालने के लिए क्या होगा? रूट 100. तो AC आपका क्या निकलेगा? 10 सेंटीमीटर. गॉट दिस? तो आपसे किसकी लेंथ पूछी गई थी? AC की, जो आपने 10 सेंटीमीटर निकाल दी. गॉट इट? नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट. इसमें भी आपको यही रेक्टेंगल दिया हुआ है ABC. दोबारा बना लेते हैं. ये 90 डिग्री है, आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज है और ये आपका बेस है और ये आपकी हाइट होती है, जिसमें आपको AC अब हाइपोटेन्यूज 13 दे दिया, ये 5 दे दिया, आपको AB निकालना है. तो आप लिखते हैं सॉल्यूशन में बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. Now what is AC? AC 13 आपके पास गिवन है, 13 का स्क्वायर करिए. AB आपको निकालनी है जो हाइट नहीं है और BC आपको 5 दिया हुआ है. 13 का स्क्वायर 169 होता है. माइनस करिए ये 25 को इधर, 5 का 25 उधर लेकर जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ पर AB स्क्वायर. अब 169 में से आप 25 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 144. यहाँ पर आया 144 AB स्क्वायर. अब आपको AB निकालना है तो 144 का आप स्क्वायर रूट करेंगे. ये आपको पता है 12 होता है. तो यहाँ पर AB आपके पास क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर. गॉट इट? नाउ लेट्स कम टू दिस अदर क्वेश्चन, द गार्डनर वन. इसमें क्या है इस क्वेश्चन में? द गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं. द गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स. He wants to plant them in such a way that the number of the rows and the number of column remain the same. देख लीजिए फिर से, number of the rows, number of column जब ही remain the same किसी भी क्वेश्चन में आएंगे तो आपको वहां पर क्या निकालना है? आपको वहां पर स्क्वायर रूट ही निकालना है. गलती मत करिएगा, जब मिक्स होके क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं. तो यू डोंट हैव टू डू मिस्टेक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पर आपको क्या निकालना है? आपको स्क्वायर रूट निकालना है. किसका? 1000 प्लांट्स का. आपको क्या निकालना है? 1000 प्लांट्स का स्क्वायर रूट निकालना है. तो आप इसको कैसे निकालेंगे? जैसे आपको स्क्वायर रूट सिखाया गया है. नाउ लेट्स डू. आप लिखते हैं सॉल्यूशन
let number of rows x, number of column x, so 1000 equals to x into x. now root 1000 equals to x. ठीक है, और अब आपको ये बताना है कि कितने उसको और चाहिए, कितने नंबर ऑफ द प्लांट्स और चाहिए. तो सीधी सी बात है कि आप 1000 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ग्रुपिंग करते हैं पीछे से. 3 4 4 3 3 का 9 आया, 100 आ गया. 3 + 3 6 होता है, 61 1 जा. 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 1 जा. तो यहाँ पर कितना आया, 61. यहाँ पर आया 9 और ये आया 39. देखिए अब आपसे उन्होंने ये तो कहा था कि इक्वल निकालना है, बट इसका हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकला. तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर. तो आप इसमें क्या लिखेंगे, ये 39 प्लांट्स और चाहिए ताकि नंबर ऑफ प्लांट्स उसके और उसके इक्वल हो जाए. तो आप लिखेंगे 39, जो आपके ये 39 प्लांट्स हैं, ये 39 जो है इसमें कम है. तो आपके इस क्वेश्चन में 39 क्या है, कम है. तो आप क्या करेंगे, ये जो 39 कम है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ब्रैकेट में बता देती हूँ, जो आपने ऐड वाले क्वेश्चन करे हैं स्क्वायर रूट के, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि मोर, ये मोर की जो बात हो रही है ना, तो ये डेट मीन्स एडेड. तो आप कहते हैं 31 स्क्वायर जो है वो किससे बड़ा है, 1000 से छोटा है, और 32 स्क्वायर जो है वो बड़ा है. ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये आपका सेकंड स्टेप था. ये थर्ड स्टेप आपका कहता है आपको इस चीज की जरूरत ही नहीं है इसमें. ठीक है, दिस पार्ट आई हैव कैंसल्ड, क्योंकि ये सीधा हमें निकालना था. और 31 स्क्वायर इससे 1000 से छोटा है, 32 स्क्वायर से बड़ा है. तो मैं थर्ड स्टेप में क्या करूंगी, 32 स्क्वायर में माइनस कर दूंगी 1000. 32 का जब मैं स्क्वायर करती हूँ तो मेरा आता है 1024 माइनस 1000, सो 24. तो अब मैं कहती हूँ 24 इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीडेड मोर. उसको 24 मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स हैं जो और चाहिए. यहीं पर मेरा क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है. इसमें मुझे उसका स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है. अगर मुझे निकालना भी है तो मैं, अगर स्क्वायर रूट कहते हैं निकालने के, तो 1024 का निकालूंगी, जिसका 32 आएगा. ठीक है, तो 24 इज अ मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट, जो आप 1000 में ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा 1024 का. फिर मेरे 32 प्लांट्स मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट जो है वो हर जगह पर मेरा स्क्वायर रूट पूरा चल जाएगा. 24 मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीडेड मोर. कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.4. देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल. आपके 500 चिल्ड्रन हैं, और फॉर द पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सम रो. उनको खड़ा होना है रो में. सो डेट द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम. हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट आउट. तो इसमें कुछ बच्चे ज्यादा हैं जो हमें लेफ्ट आउट करने होंगे. तो हम सीधा क्या करेंगे, इस 500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे. 2 का 4, ये आ गया 100. 2 प्लस 4 बना 40. 42 2 का 84. तो यहाँ पर कितना है, 16. अब आप देखिए, आप सीधा कहेंगे हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट. ये माइनस वाला क्वेश्चन है, तो माइनस वाला रूट है 16 स्टूडेंट्स would be left out in this arrangement. Students, here we finish our this chapter. I have done each and every question with example, so try to solve it all the question, then only you'll have a good practice of it. Thank you. See you in new class with new chapter. Thanks.